आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा तीसरी इसके अध्ययन करेंगे और इसको देखेंगे कि आगे इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह सप्ताह 6 दिवस 1 प्रार्थना। इसकी प्रार्थना के बारे इस पाठ के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। ये चित्र बना है तो इस पर आपको चर्चा करनी है। क्या करनी है इसमें दिया है प्रश्न में, यह चित्र किस जगह का है, तो यह विद्यालय का है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे, आप प्रार्थना के में क्या क्या मांगते हैं, इसके बारे में आपको प्रश्न लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिया है मौखिक भाषा विकास में चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देखकर लिखिए। तो चर्चा में क्या आया था, विद्यालय थे, बच्चे थे और प्रार्थना थी। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसी के आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2 में, शाला के अलावा प्रार्थना और अन्य किस जगह पर होती है। तो किस जगह पर होती है, मंदिर में होती है और घर में होती है। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है बच्चों। इसी के आगे दिया है पाठबोधन। पाठबोधन में लिखा है पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। जो ये पैराग्राफ दिया है इसको आपको पढ़ना है। प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें, गरीब कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इस प्रकार इसको पढ़ेंगे। इसी से संबंधित मौखिक प्रश्न दिए जो आपको मुँह से देना है। इसमें लिखा है हमें प्रभु से क्या क्या मांग सकते हैं, तो आपको बताना है हम प्रभु से क्या क्या मांग सकते हैं। किन व्यक्तियों की मदद की जरूरत होती है, तो आप बताएं कि कौन की होती है, गरीब कमजोर और दुखी व्यक्तियों की मदद की जरूरत होती है। इसी का लिखित प्रश्न है इसी से संबंधित। कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इसी प्रकार आप प्रश्नों के आंसर देंगे बच्चों। इसके आगे दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसके पढ़ना आपको प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित शब्दों को के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों को छांटकर लिखिए। तो खाने में शब्द दिए हैं दूसरों की सेवा, दूसरों पर उपकार, दया के सागर, ईश्वर। इसके इन्हीं को आपको इसमें भरना है। जैसे पहला दिया है दया निधि। दया निधि का मतलब क्या होता है, दया के सागर ईश्वर होता है। तुमने आपको उदाहरण में दिया है। पर सेवा का मतलब क्या होता है, दूसरों की सेवा करना। पर उपकार का क्या मतलब होता है, दूसरों पर उपकार करना। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको स्वयं को पढ़ना है। धारा प्रवाह, कभी नहीं मन में अभिमान, हमसे सबका हो कल्याण, माता और पिता का मान रखें, हम सबका सम्मान रखें। तो कल्याण का क्या अर्थ होता है, इसको आपको मौखिक आंसर उत्तर देना है बच्चों। इसमें लिखा है लिखित प्रश्न में हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए, तो हमें अपने माता पिता का मान सम्मान रखना चाहिए। इसी के आगे दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में प्रश्न दिया है आप अपने विद्यालय के बारे में कोई 2 वाक्य लिखिए। तो आपको अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखना है। जैसे इसमें लिखा है, मैंने लिखा है कि मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, मुझे विद्यालय जाना पढ़ाई करना अच्छा लगता है, विद्यालय में खेल का मैदान है, वहाँ हम सभी बच्चे खेलते हैं। इसी प्रकार आप इसको आंसर दे सकते हैं। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन पढ़िए। इसमें आपको पढ़ना है इस पैराग्राफ को। स्वतंत्र पठन दिया है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा है छोटी सी चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं, चींटियाँ अपने इस आकार से बड़ी चींटियों को घसीट कर ले जाती हैं। चींटियाँ जमीन में या दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं, यह कतार बनाकर चलती हैं। चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, ये अपने लिए और रानी चींटियों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। इसी प्रकार आपको इसको पढ़ना है बच्चों। इसमें प्रश्न दिए हैं चींटियों को क्या खाना पसंद है, तो चींटियों को मीठा खाना पसंद है। चींटियाँ जमीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती हैं, तो चींटियाँ जमीन और दीवार पर रहने के लिए बिल बनाती हैं। इसी प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है आपको अगला सप्ताह 6 दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में आपको एक दिया है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो क्या प्रश्न दिए इसमें, हमारे विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है, तो इसमें आपको बताना है कि हमारे विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है। आपके घर में कौन सी प्रार्थना होती है, वो बताना है आपको। क्या आपको कोई अन्य प्रार्थना आती है, तो सुनाइए। प्रार्थना क्यों की जाती है, इसके बारे में भी आपको मौखिक चर्चा करना है। इसी के आगे प्रश्न दिए हैं इसमें
प्रश्न एक दिया, मौखिक चर्चा में आए शब्दों से बोर्ड को देखकर लिखिए। तो बोर्ड पर क्या आया था, प्रार्थना था, तो प्रार्थना कौन सी होती है, सरस्वती वंदना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। फिर दिया है प्रश्न नंबर 2 में, अपने विद्यालय शाला में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखिए। तो आपके जो विद्यालय में प्रार्थना होती है उसकी 4 पंक्तियां लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमें हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हो। इसी के आगे अगला दिया है पाठ बोधन। इसको पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिसे पाकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सकें। इस तरह हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न दिए हैं। प्रश्न एक दिया है जैसे कि हमें अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं, तो हम दूसरों की सेवा एवं दुख दर्द को दूर जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, तो दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के सुख दर्द में सहारा बनना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसी के प्रश्न अगला दिया है, इसमें प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करना है। तो इनके अर्थ से मिलान करना है। जैसे इसमें पहला लिखा है पर सेवा, तो पर सेवा माने दूसरों की सेवा, तो आपने दूसरों की सेवा से मिला दिया। उपकार माने दूसरों का भला करना, तो दूसरों के भला से करना से मिला दिया। कर्तव्य है तो कर्तव्य माने जिम्मेदारी, तो आपने जिम्मेदारी से मिला दिया। इसी प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है बच्चों। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में, नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्टक से उचित शब्द लिखिए। कोष्टक में दिया है कोयल है, सुख है और कुर्सी है। इन खाली स्थानों में आपको भरना है। सीमा कुर्सी पर बैठी है तो कुर्सी भर दिया। कोयल के पर काले हैं, पर यहाँ गलत लिखा है, पंख लिखना था, तो कोयल भर दिया इसमें। पर सेवा में ही सच्चाई सुख मिलता है, तो आपने यहाँ सुख भर दिया। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। तो इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले या तुकांत शब्दों को लिखिए। तो आपको इसमें तुकांत शब्द लिखना है। जैसे पहला लिखा है डट, डट का क्या हो जाएगा, रट है, सट है। उपकार का सत्कार, अपकार। शक्ति का है भक्ति, अक्ति। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको धारा प्रवाह स्वयं को पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है, एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते बंदर, कुछ बंदर सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते हंसते गाते। तो इसमें जंगल में किसके पेड़ हैं, आपको बताना है, जामुन के हैं। बंदर किस तरह रहते हैं, एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ पर रहते हैं। इसी के आगे अगला स्वतंत्र अभ्यास में दिया है प्रश्न, स्वतंत्र लेखन में पेड़ पर कौन कौन रहते हैं। तो पेड़ पर कौन कौन रहते हैं, पक्षी रहते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है स्वतंत्र पठन, हिरण का बच्चा। एक हिरण की एक कहानी दी है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है, जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता है। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकरा कर गिर गया। वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई। उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोला नहीं, वह भी रोने लगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। इसी से संबंधित प्रश्न दिए हैं, सभी जानवर क्यों हंसने लगे थे। तो हिरण का बच्चा बोला, पत्थर भी रोने लगे, इस पर बच्चा हंसने लगा था। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न, इसी के आगे दिया है सप्ताह 3 दिवस 1 में मौखिक भाषा विकास। तो इसमें एक कहानी दी है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है, सीता कक्षा 3 में पढ़ती है। वह शाम को अपनी दादी के साथ घूमने जाती है। दादी को की नज़र कमज़ोर थी। सीता उनका हाथ पकड़ रास्ता दिखाती है। एक दिन रास्ते में सीता को एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले के पैर में चोट लगी थी, वह चल नहीं पा रहा था। यह देखकर सीता को बहुत दुख हुआ। आगे क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करें। तो इसको आपको पढ़ना है और इस कहानी को पूरा करना है। इसी के आगे दिया है चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। जैसे पिल्ले को चोट कैसे लगी थी, ये आपको बताना है। कैसे टकरा गया था, वो पत्थर से। आप सीता की जगह होते तो क्या करते। आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हैं। क्या आपने किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी की मदद की है और कैसे।
इसी प्रकार आप इसको प्रश्नों के आंसर मौखिक रूप में देंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 1, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चीटी आया था तो चीटी लिख दिया, मरहम पट्टी है, दवाई है और मदद, तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है सीता दादी की मदद क्यों करती थी, क्योंकि दादी की नज़र कमजोर थी। इसी प्रकार आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है पाठबोधन में मौखिक प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। इसमें लिखित प्रश्न दिया है हमें किसकी सहायता करनी चाहिए, तो हमें दीन दुखियों की सहायता या सेवा करनी चाहिए। इसी के आगे दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। इसका प्रश्न दिया है एक, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थानों में लिखना है। तो रेखांकित शब्द क्या है, इसमें दिन, तो दिन का क्या हो जाएगा रात, तो आपने रात लिख दिया। इसमें क्या है सुख है, तो सुख का क्या हो जाएगा दुख, तो आपने दुख लिख दिया। इसी प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 दिया है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग करें। जैसे दिन है, दिन का अर्थ क्या होता है दिवस, वाक्य में प्रयोग आज का दिन बहुत अच्छा है, इस प्रकार। तो इसमें क्या लिखा है रात, रात है तो रात का क्या हो जाएगा रात्रि, वाक्य में प्रयोग रात्रि में हम सोते हैं। अपना, अपना माने होता है निजी, वाक्य में प्रयोग कैसा करेंगे, यह मेरी निजी साइकिल है। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, स्वयं पढ़िए, तो इसमें आपको स्वयं को पढ़ना है। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे, सभी चित्र एक से बढ़कर एक थे, श्यामली का चित्र सबसे अच्छा था, बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बातचीत करने लगे। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका मौखिक प्रश्न दिया है दिए गए पाठ्यांश में कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आता है, तो इसमें कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया है उसको आपको बताना है। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर लिखित में एक, बच्चे बातचीत में किन किन के चित्रों की बात कर रहे हैं, बच्चे अपने और श्यामली के चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आप इसके आंसर लिख सकते हैं। स्वतंत्र अभ्यास आया, इसका स्वतंत्र अभ्यास लेखन में आपने अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा है, पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपने देखा है मुझे पिल्ले बहुत प्यारे लगते हैं, हम पिल्लों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन इसको आपको पढ़ना है। एक जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक दिन मक्खी उड़ती हुई शेर के कान पर भिन्न भिन्न करने लगी। शेर ने पंजा उठाकर कान पर मारा तो मक्खी उड़ गई, मक्खी उसकी नाक पर बैठ गई। शेर ने अपना पंजा नाक पर मारा तो वह फिर उड़ गई। इसी तरह मक्खी कहीं गाल पर तो कभी गर्दन पर बैठ जाती थी। शेर खुद को पंजा मारता रहा। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें दिया है प्रश्न 1 दिया है कि शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला होता है, तो मक्खी फुर्तीली होती है। अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया, शेर वहां से उठकर चला गया। इसी प्रकार आप इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके द्वारा आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए वाक्य या शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 6 दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में इस कहानी को आपको पढ़ना है। देश की माटी देश का जल, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मान, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न आए हैं, इसमें आपको आंसर देना है मौखिक। इस कविता में किसकी बात की जा रही है, इसके बारे में आपको बताना है। देश की बात की जा रही है। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है पानी, कुआं से मिलता है, नल से मिलता है। हाट बाजार में कौन कौन से फल मिलते हैं उसके बारे में बताना है आपको फलों के। इस कविता में देश की किन किन चीज़ों के नाम आए हैं, तो इस कविता में जो नाम आए हैं उनको आपको मौखिक रूप से बताना है बच्चों। इसमें दिया है मौखिक चर्चा के आधारित लेखन। तो प्रश्न 1 दिया है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था, देश आया था, जल है, हवा है, वन है और प्रभु है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। आप किस शहर या गांव में रहते हैं, तो उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है सागर। अपने पसंद के किन्हीं 3 फलों के नाम लिखिए। तो आपकी जो पसंद में, जैसे मैंने लिखा है आम है, जामुन है, अनार है, आप इसको बदल भी सकते हैं, आप अपने मन के लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है पाठबोधन, पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है हे ईश्वर हमें छल कपट
घमंड, ईर्ष्या, झूठ और अन्याय करने वाले दुर्गुणों से दूर रखें। हमारा जीवन पवित्र और सरल हो। हम सदैव दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। इस प्रकार आपको इसको पढ़ना है। इसमें दिया है, इन पंक्तियों का भाव व्यक्त करने वाली पंक्ति पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में दी है। जैसे इसमें लिखा है, छल, दम्भ, देश, पाखंड, झूठ, सुधा रस बरसाए। इस प्रकार आप इसको भर सकते हैं। इसमें क्या आएगा? पाखंड, झूठ। इसी के आगे दिया है, मौखिक प्रश्न दिए हैं, हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तो हमें कैसे रहना चाहिए? ईर्ष्या से, झूठ से, घमंड और छल कपट से। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार सदैव दूसरों के प्रेम का व्यवहार करें हम दूसरों के साथ। इस प्रकार आप इसके आंसर मौखिक रूप से दे सकते हैं। लिखित प्रश्न दिया है इसमें, आपके दोस्त के किसी एक गुण को लिखिए। तो आपको अपने दोस्त के गुण लिखना है। जैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है, शब्द, वाक्य पठन, लेखन, गतिविधि। तो इसको आपको पढ़ना भी है और इसको लिखना भी है। जैसे इनमें दिया है, इन शब्दों को सास और पढ़कर 4 बार लिखना है। जैसे ये लिखा है द्वेष, तो आपने द्वेष लिख दिया 4 बार। द्वेष है, द्वेष है। ये पाखंड है, तो पाखंड आपने 4 बार लिख दिया। शुद्ध है, तो शुद्ध को भी आपने 4 बार लिख दिया। मर्यादा है, तो मर्यादा को भी 4 बार लिख दिया। इसी प्रकार आपको देखो इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची लिखना है। जैसे निशी हो गया, तो निशी का पर्यायवाची है रात। शुचि का होता है पवित्र। सुधा है, तो सुधा का अमृत। दम्भ का होता है अहंकार। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है, धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, कानों पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कई दुकानों पर जोर जोर से गाने बज रहे थे, कहीं पर झूले लगे थे, तो कहीं सर्कस चल रहा था। वहां लोग हर एक चीज का मजा ले रहे थे। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। अब इसमें मौखिक प्रश्न आया है, हल्ला गुल्ला का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। मेले में लोगों ने किन किन चीजों का मजा लिया है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया है आपको। इसके बाद लिखित प्रश्न है, मेले में एक दूसरे की आवाज सुनाई क्यों नहीं रही थी। तो हल्ला गुल्ला के कारण सुनाई नहीं दे रही थी। इसी के आगे दिया है, स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में दिया है कि आपके आसपास लगने वाले किसी मेले का नाम, उसका स्थान और समय के बारे में कोई 3 वाक्य लिखिए। तो इस क्या है, हमारे आसपास कौन सा मेला लगता है। जैसे मैंने लिखा है बांदकपुर का मेला। कहाँ लगता है? वो बांदकपुर में लगता है। समय के किस समय लगता है? तो महाशिवरात्रि के समय पर लगता है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है, स्वतंत्र पठन, वर्षा ऋतु। इसको आपको पढ़ना है, स्वतंत्र पठन को। जैसे इसमें वर्षा ऋतु में जब हम काले काले बादल पानी बरसाते हैं, तो बच्चे इसका खूब आनंद लेते हैं। वे पानी में नाचते हैं और कूदते हैं, इधर उधर दौड़ते और गाते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। पशु पक्षी भी इसका मजा लेते हैं। वृक्षों पर हरे भरे पत्ते छा जाते हैं। नदियां, नालों, झीलों, तालाबों, गड्ढों में पानी भर जाता है। इसी प्रकार आपके इसके प्रश्न दिए हैं, 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। यदि वर्षा ना होती तो क्या होता? पेड़ सूख जाएंगे, नदी नाले पानी नहीं भरेगा। इस प्रकार आप इसको लिखना है बच्चों। इसके आगे दिया, वर्षा होने पर आप क्या क्या करते हैं। तो पानी में नाव चलाते हैं और खेलते हैं। इस प्रकार आप इसको आंसर लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है, प्रेरक प्रसंग। इसको आपको पढ़ना है। इसको आप पढ़ेंगे। एक बार सूरज दिन में भर उजाला करने के बाद पश्चिम दिशा में छुपने जा रहा था। उन्होंने सोचा, अंधेरी रात में मेरे छुपने के बाद लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने आवाज देकर पूछा, क्या कोई मेरे काम को पूरा करेगा। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूरज ने फिर पूछा। तभी एक नन्हे से माटी के दिए ने कहा, आप निश्चित होकर आराम करें, छोटा जरूर हूं पर अपनी समर्थता के अनुसार उजाला दिखाकर लोगों की राय दिखाता रहूंगा। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके मौखिक प्रश्न दिए है, बताइए सूरज ना होता तो क्या होता, बताना है इसको मौखिक। प्रकाश का उजाला के लिए हमें किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं वो बताना है। सड़कों गलियों में रात में उजाला क्यों किया जाता है। किन किन अवसरों पर, त्योहारों, पर्वों में प्रकाश किया जाता है, इसके आपको बताना है। इसके आगे दिया है मौखिक चर्चा। तो मौखिक चर्चा से प्रश्न आया है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देख कर लिखिए। तो क्या आया था, अंधेरा है, सूरज है, टार्च है और दीपावली है। दीपावली के त्योहार में अपन उजाला करते हैं, टार्च से आप उजाला करते हैं। इसी प्रकार आप इसमें आया था, दिए किन किन चीजों से बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए, मिट्टी है, प्लास्टिक है और धातु से। सूरज किस दिशा से उगता है और किस दिशा में डूबता है। तो सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में
डूबता है। इसी प्रकार आप इनके प्रश्नों के आंसर देंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है पठन बोध। इसको इसमें दिया है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए अंश को पढ़िए, निज आनमान पर आपको इसको पढ़ना है। तो इसमें प्रश्न दिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मौखिक में, तो आपको बताना है। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, इसको भी आपको मौखिक आंसर लिखना है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में लिखना है। जैसे मेरे 4 दिसंबर 2015 को सागर में हुआ था, आपको लिखना है अपना कब हुआ था, उसके किस स्थान पर हुआ था, उसके बारे में लिखना है। इसके आगे दिया है शब्द है वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसका निम्नलिखित पहेली के उत्तर दिए। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो क्या होता है, वो गुलाब जामुन होता है। इसी के आगे दिया है, इसमें अगला रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई। तो कौन मिठाई होती है, वो रसमलाई होती है। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वह बाही बाही। तो क्या होगा, बालूशाही। 3 पैर को तितली नहा धोकर निकली। 3 पैर की तितली और नहा धोकर निकली। तो कौन के होते हैं, 3 पैर, समोसे के। तो आपने समोसे लिख दिया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है, नीचे लिखे वाक्यों को रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य में फिर से लिखिए। जैसे लिखा दम्भ, दम्भ करने वाला नीचा देखना। तो दम्भ क्या होता है, दम्भ माना होता है अहंकार। तो अहंकार करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। पुष्प का आपको क्या लिखना है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखना है। तो हमें पुष्प माने क्या होता है, पुष्प, हमें गुलाब का फूल पसंद है। पुष्प माने फूल होते हैं, तो गुलाब का फूल पसंद है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। इसको स्वयं पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। इसी से संबंधित प्रश्न दिए, जैसे मौखिक भाषा है, गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था। तो क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके गुब्बारे नहीं बिछ रहे थे। गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। इसमें लिखा है कि एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था, वह बहुत निराश हो गया था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आए, उसने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत सारे गुब्बारे खरीद लिए। गुब्बारे खरीदे, गुब्बारे वाले ने उन्हें धन्यवाद दिया। इस प्रकार आप इसके संबंधित आंसर देंगे बच्चों। इसी के आगे दिया स्वतंत्र अभ्यास। आपको गुब्बारे अच्छे क्यों लगते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है कि गुब्बारे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं और गुब्बारे से खेलना मुझे अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके आगे आता है स्वतंत्र पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। पूरी कहानी दी है। एक गांव में एक मजदूर रहता था, वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गईं। उसे लगा कि सूरज से ज़्यादा ताकत है, मजदूर सूरज बन सकता है। परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर सोचा, बादल से तो सूरज से ज़्यादा ताकत है। मजदूर बादल बन गया। परंतु कुछ देर बाद बादल को भी धुआं उड़ा दिया धुआं ने। तो मजदूर ने सोचा, हवा से ज़्यादा ताकत, मजदूर हवा बन गया। तेज हवा बहने लगी और वह कुछ दूरी पर चढ़ गया, तो उससे हवा रुक गई। मजदूर ने सोचा कि हवा बन गया। परंतु कुछ देर बाद देखा तो एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसने यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर है। इसी प्रकार आप इस कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। इस कहानी से संबंधित प्रश्न दिए हैं। इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए था, मजदूर का सपना। इस कहानी का क्या नाम होना चाहिए, मजदूर का सपना। प्रश्न 2 दिया है, मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखना है। आपको उल्टे क्रम में आपको लिखना है। जैसे मजदूर है, फिर पहाड़ है, हवा है, पत्थर है, बादल है, सूरज है, गर्मी है और वृक्ष है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया श्रुत लेख। शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य लिखना। आपके शिक्षक के द्वारा जो बोले जाएंगे शब्द वाक्य उनको लिखना है। जैसे मैंने लिखा, सूरज है, गर्मी है, बादल है, हवा है। इसी प्रकार आप आपके शिक्षक बोलेंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिया है सप्ताह 6 दिवस 6 में दिया है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में एक चित्र बना है, काय का चित्र है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सरस्वती माता का चित्र है। मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए हैं। यह चित्र किसका है, तो आप बताएंगे भारत माता का चित्र है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको शेर दिखाई दे रहा है, झंडा दिखाई दे रहा है। आपने इस चित्र को कहाँ पर देखा है, ये भी बताना है आपको।
क्या आप पीछे बने नक्शे में बने देश का नाम जानते हो? हाँ, तो उसको बताना है कहाँ का नक्शा बना है, उनके पीछे बना है। शिक्षक बच्चों से अगस्त 2022 में आयोजित घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। इसके आगे दिया है मौखिक आधारित लेखन। तो प्रश्न एक दिया है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देखकर लिखिए। तो क्या आया था? भारत माता, शेर, तिरंगा झंडा, इसको आप लिख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया है, सफेद है और हरा है। प्रश्न नंबर 3 दिया है आप अपने देश को और किस दूसरे नाम से जानते हो? तो किससे जानते हैं अपन? भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है पठन बोध। तो इसको आपको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न आए हम प्रार्थना क्यों करते हैं? इसके बारे में आपको मौखिक प्रश्न लिखना है, आंसर देना है। प्रार्थना से मांगी जाने वाली सबसे अच्छी वस्तु क्या है? ये आपको बताना है। दूसरों की सहायता करने से हमें क्या मिलता है? इसके बारे में आपको मौखिक आंसर देना है। फिर आते हैं लिखित प्रश्न। एक जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी के सुख दुख में शामिल होकर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है आपको शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। तो इसमें आपको लिखना है, जैसे इसमें लिखा है बिज मक्खो खेल के आधार पर आ और आ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखना है। जैसे इन्हें लिखा है बिज मक्खो कहाँ से आई? तो वो कहाँ से आई? अहमदाबाद से। आपने आ लिख दिया। बिज मक्खो कहाँ से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी वो? आगरा। बिज मक्खो नाम क्या है? आरती। बिज मक्खो साथ कौन है? अमन। क्योंकि आपको लिखना है आ और आ से लिखना है, जो शब्द शुरू होते हैं उनसे आपको शब्द बनाना है। बिज मक्खो कब आई? तो आज आई। बिज मक्खो क्या पहने हैं? अंगूछा। बिज मक्खो क्या पढ़ोगी? अक्षर। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द लिखिए। ईश्वर का क्या होता है? भगवान। अमृत का होता है सुधा। बल है तो बल का क्या होता है? ताकत। राह का क्या होता है? रास्ता। इसी के आगे दिए हैं शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखना है। शक्ति, तो ईश्वर के पास बहुत शक्ति होती है। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे दिया धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह आप इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एक समय की बात है, समुद्र के किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकरा कर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। इसका मौखिक प्रश्न, समुद्र में क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? समुद्र में एक जहाज टकरा गया था चट्टान से। लिखित प्रश्न है जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे? जहाज के यात्री सहायता के लिए पुकार रहे थे। इस प्रकार आपको आंसर इसका लिख सकते हैं। इसमें दिया है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़ें शब्दों की संख्या। तो इसको आपको पढ़ना है और इसमें लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं? तो आपको बताना है कि आप कैसे जाते हैं। जैसे लगा मैं अपने नाना और मामा के घर बस या ट्रेन से जाते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है स्वतंत्र पठन में एक सूचना दी है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सूचना लिखा है इसमें, क्या है? शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बरही देवी विकासखंड पिपरिया जिला होशंगाबाद की। इसमें क्या लिखा है? ये दिनांक है, ये दिन है और ये विषय है। तो 16/3/2020 मंगलवार को क्या था? हिंदी का पेपर था। एक टाइम टेबल बना है। मूल्यांकन का समय दिया है इसमें 8 से 10:30 बजे तक। यह सूचना किसके लिए दी जा रही थी? काय के लिए? मूल्यांकन के लिए। पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन है? तो पर्यावरण किस दिन है? ये है 19 तारीख को है। तो आपने किस दिन है दिन पूछा उन्होंने, तो शुक्रवार को है। तो शुक्रवार को। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है श्रुत लेखन। तो शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों के हल लिखेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और